यानी राजा की टीम में कोई ईमानदार ही नहीं है। क्या वाकई प्रधानमंत्री रिटायर हो जाएंगे? सही मायने में देश इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ही चला रहे हैं। यह जवाब बड़ा रोमांच पैदा करता है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 बरस पूरे कर लेंगे, तो उन सवालों का जवाब आज आप खुद ही सुन लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि हर घंटे हर दिन कुछ होगा, और ऐसा होगा जिसकी कल्पना इससे पहले इस देश में कभी किसी ने की ही नहीं होगी। क्योंकि 17 सितंबर में तो अभी भी खासे दिन हैं, 10 दिनों का वक्त अभी भी बचा हुआ है। तो इस 10 दिनों के भीतर क्या हुआ, क्या होगा, और इससे पहले जो हो रहा था, अगर तीनों को जोड़ डालिए तो एक एक कदम आप आगे बढ़ाते आज चलिएगा। 2 दिनों के बाद इस देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। पूरी बिसात बिछाई जा चुकी है। 2 दिन यानी 9 सितंबर, उस दिन वोटिंग होगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। प्रधानमंत्री मोदी वोट डालेंगे, उसके बाद वो रवानगी हो जाएगी उनकी पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है। स्थिति नाजुक है, त्रासदी के साथ ऐसी स्थिति इससे पहले कभी नहीं थी। निरीक्षण करेंगे, मदद का ऐलान करेंगे। शाम 5 बजे के बाद जब वो लौटेंगे, तब तक इस देश को नया उपराष्ट्रपति मिल चुका होगा और लोग पूरे तरीके से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भूल चुके होंगे। हर चीज पर नजर किसी दूसरे शख्स की नहीं, देश के गृह मंत्री की होगी। 10 तारीख, यह और ज्यादा महत्वपूर्ण तारीख है, 10 सितंबर। इस दिन देश भर के जितने भी अलग अलग राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सभी दिल्ली आएंगे। सभी मिल बैठकर चिंतन मनन करेंगे और खुले तौर पर शाम होते होते इसका ऐलान होगा कि अब पूरे देश के भीतर SIR, जिसका विरोध बिहार में हो रहा था, नहीं, फैसला तो अब पूरे देश को लेकर होना है। और 2026 में महत्वपूर्ण राज्य केरल भी है, तमिलनाडु भी है, वेस्ट बंगाल भी है, असम भी है, पुडुचेरी भी है, तमाम जगहों पर चुनाव होने हैं। उससे पहले यहां पर भी SIR चुनाव आयोग करवा लेगा। यानी चुनाव आयोग की साख पर जो सवाल उठाए गए, उस साख को दरकिनार करते हुए नए तरीके से चुनाव आयोग की साख को यह कहकर 10 तारीख को ऐलानिया तौर पर रखा जाएगा कि देखिए पूरे देश में यह कराने की जरूरत है। तो उन सवालों को भूल जाइए जो बिहार में जो हो रहा था। तो पहले राउंड में उपराष्ट्रपति, जिसके जरिए विपक्ष को कैसे मैनेज करना है या एनडीए को कैसे जोड़ना है, और पुरानी बातों को भूल जाएं। 10 तारीख को चुनाव आयोग, उसकी साख पर लगा बट्टा और आने वाले वक्त में चुनाव आयोग के जरिए ही काम कराने के तौर तरीके। और उसके बाद की तारीख आती है 12 तारीख। 12 तारीख को SIT, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर वनतारा को लेकर, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी चलाते हैं, उस पर जो सवालिया निशान लगाए गए हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट 12 तारीख को तैयार हो जाएगी। वह रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिसके बाद कहा जाए नहीं नहीं, वनतारा ठीक चल रहा है। यानी एक झटके में कॉरपोरेट और कॉरपोरेट के साथ कॉरपोरेट पॉलिटिक्स की सत्ता के बीच तालमेल बैठाने वाले मुकेश अंबानी बरी हो जाएंगे। वो मुकेश अंबानी जो इस दौर में 140 सांसदों को अपनी पोटली में बांधकर लेकर चलने का विचार पा रहे थे, और 12 तारीख को ही उनकी बैठक थी जो तय मानी जा रही थी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, वो टल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी परसों बरस के बाद जो मणिपुर में हुआ उसको समझने, देखने और सुलझाने जाएंगे। यानी मणिपुर का सवाल इसलिए भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मणिपुर की घटना ने पूरी दुनिया के भीतर एक सवाल दिया कि आखिर एक देश के भीतर, एक राज्य में जो घटनाएं हुई, उसको लेकर इस देश की राजनीतिक सत्ता ने क्या पहल की, और जो पहल की उसमें विपक्ष का नेता तो वहां चला गया लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए। उसकी अगली तारीख है 15 सितंबर की। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में वही SIT की रिपोर्ट जो वनतारा पे आई है, उसकी सुनवाई होगी। तो यह सब कुछ जनता के लिए नहीं है, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी गोटियों को ठीक करने के लिए है, अपनी बिसात बिछाने के लिए है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे 1 सितंबर को एथेनॉल का मामला, जो 20% एथेनॉल मिलाया जाता है, नितिन गडकरी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में उस याचिका को खारिज कर दिया। कहा इसकी जरूरत नहीं है। दिन थे, उस 6 दिनों में नितिन गडकरी कटघरे में उनके बेटे की कंपनी जो एथेनॉल बनाती है, उसके करोड़ों के लाभ, वारे न्यारे, 1600% से ज्यादा नेटवर्थ का बढ़ना, सब कुछ को लेकर बहस हुई और चर्चा यहां तक आकर खड़ी हो गई कि दरअसल ये खेल अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए ही देते हैं। यानी राजा की टीम में कोई ईमानदार ही नहीं है। अब इन सबके बीच एक सवाल और है। RSS जोधपुर की बैठक भी मायने नहीं रखती है। जोधपुर में जो एक बैठक है उसको मान लिया गया हर बरस होती है, तो इस बरस भी हो रही है। यानी वह भी मैनेज हो गए। मुकेश अंबानी कटघरे में थे, मैनेज कर लिए गए।
गडकरी कटघरे में थे, मैनेज कर लिए गए। आरएसएस कटघरे में थी, मैनेज कर लिया। और कटघरे का मतलब यहां है कि अगर आप सवाल खड़ा करते हैं तो आप कटघरे में होंगे। तो सब कुछ मैनेज होता चला गया और तारीख नजदीक आ गई 17 सितंबर, जब प्रधानमंत्री मोदी 75 बरस के होंगे। इस पूरे मैनेज करने की प्रक्रिया और आने वाले वक्त में किस दिशा में किसे क्या क्या काम करने हैं, और इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में इस देश में सीबीआई का डायरेक्टर कौन होगा, ईडी कौन संभालेगा, सीवीसी कौन होगा, आने वाले वक्त में जजों की लिस्ट में किसको शामिल कहां पर होना है, नौकरशाही में कौन सबसे आगे रहेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी किसको बनना है, किस तर्ज पे काम करेगा, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन होगा, एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा, सारी चीजें निर्धारित इस दौर में हायरार्की को लेकर या फिर कहें मैनेज करने को लेकर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी तो हैं, उनकी मौजूदगी असर डालती है, लेकिन गृहमंत्री की मौजूदगी उस असर को इतने ताकतवर के साथ रखती है कि हर कोई सहम सा जाता है। सब कुछ चीजें अनुकूल हो गई, हर कोई मैनेज हो गया। तो फिर 17 तारीख को जोर शोर के साथ अगर आपको यह आवाज सुनाई दे जाए कि प्रधानमंत्री मोदी की अब अंतर्राष्ट्रीय छवि, जिसके सामने ट्रंप को भी नतमस्तक होना पड़ा, चीन को भी अपने दरवाजे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ही खड़ा किया, वो रशिया हो, वो एससीओ की बैठक हो, ब्रिक्स हो, वो क्वाड हो, वो राष्ट्रपति ट्रंप हो, वो इजराइल हो, वो ईरान हो, ध्यान दीजिए सबके केंद्र में कोई दूसरा शख्स नहीं, प्रधानमंत्री मोदी है। तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिनकी मान्यता इतनी बड़ी और व्यापक होगी, आप क्या चाहते हैं कि वो पद छोड़ दें? इम्पॉसिबल सी चीज है। तो क्यों नहीं गान इस बात का किया जाए कि जब वो चाहे तभी छोड़े, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं। और यह परिस्थिति तभी आ सकती है जब इस बात का खुले तौर पर ऐलान हो जाए, बीजेपी भी सरकार की, संगठन भी सरकार के लिए, अध्यक्ष भी सरकार के लिए, और सरकार ही सब कुछ, और सरकार के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति खुद भी तो प्रचारक रह चुका है, स्वयंसेवक रह चुका है। तो फिर अंतर क्यों देखते हैं? इस देश के भीतर डेमोक्रेटिक के वो तमाम पिलर जिसके आश्रय कॉन्स्टिट्यूशन किसी की ऐसी ताकत पर रोक लगाता है कि वह ऑटोक्रेट ना हो जाए, तानाशाह ना हो जाए। लेकिन एक झटके में अगर ऐसी परिस्थितियां गायब हो गई तो आने वाले वक्त में इस देश के राजनीतिक ट्रांसफॉर्मेशन भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए नहीं होगी, बल्कि उस जनता के इंतजार को लेकर होगी, जो जनता किस रूप में कैसे राजनीति में बदलाव चाहती है, और राजनीति के बदलाव के साथ इस देश के भीतर वह जो अपने अनुकूल सोचती है वह कैसे होगा। यानी पॉलिटिक्स बदलाव नहीं ला सकती है जब तक जनता खड़ी ना हो, और जनता जब खड़ी होगी तो शायद ये पूरा का पूरा जो सितंबर के महीने की जो तारीख दर तारीख हमने आपके सामने रखी, यह मायने नहीं रखेगी, लेकिन तय जनता को ही करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।